नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकारों के बाद हमने संसाधन संरक्षण और संसाधन संरक्षण की आवश्यकता के बाद हमने जाना कि संसाधन संरक्षण की कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हमने निराकरण करने के लिए कुछ उपाय प्रस्तुत किए। हमने उल्लेख किया कि कौन कौन से उपाय हैं जिसके आधार पर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि सतत पोषणीय विकास भी संसाधनों के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी श्रृंखला में आज हम जो अपना अगला लेसन है, लेसन नंबर 16 है, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक और अजैविक संसाधन हमने वर्गीकरण में पढ़ा था। वर्गीकरण में हमने जाना था कि उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है उनको हमने दो भागों में बांटा था, एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक। जैविक या अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन जिनमें जीव होते हैं या जैविक अंश होते हैं, उन संसाधनों को हम जैविक संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिनमें जैविक अंश नहीं होते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अजैविक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें कि संपूर्ण धरातल जो है उसमें जो जितना भी जैव जगत है वो जैविक संसाधनों के अंतर्गत आता है, जिसमें वनस्पतियाँ आती है, जीव जंतु आते हैं, यहाँ तक कि मानव भी इस जैविक संसाधन का ही अंश है। इसके बाद हम अजैविक की बात करें तो अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आपके जितने भी जो प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, भूमि का भाग है, जल है, ये सारे संसाधन हैं अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम सबसे पहले जैविक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और जैविक संसाधनों के दौरान हम पशु संसाधनों का इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वो देखें तो लगभग 68% भाग पर हमारी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और इस 68% भाग पर जो आपका 68% भाग है वो हमारा ग्रामीण जनसंख्या का है, और जो हमारा 32% भाग है ये नगरीय जनसंख्या का है। हमारे देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होने के कारण हमारे देश के अधिकांश लोग हैं वो कृषि और पशुपालन जैसे प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। साथ ही साथ मछली पालन है, मुर्गी पालन है, इन व्यवसायों के अंतर्गत भी ये लोग संलग्न होते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पढ़ा कि धीरे धीरे भारत के लोगों ने अन्य सेक्टरों में भी अपना योगदान दिया है, और इन सेक्टरों के अंतर्गत हम पढ़ें तो भारत में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम सेक्टरों में लोगों ने विकास किया है। और वर्तमान स्थिति देखें तो हमारे देश में प्राथमिक सेक्टर की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम इन सेक्टरों में भी जो योगदान है बड़ा है। हालांकि हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं ज़्यादा, इसलिए जीडीपी में जो योगदान है वो इन सेक्टरों का है, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव बना हुआ है। आप कहोगे
कि इस बात का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण सेक्टर है उनमें सर्वाधिक पशुओं का पालन किया जाता है। हालांकि जो डेयरी वर्तमान में जो डेयरी उद्योग है उसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में भी पशुपालन की क्रिया को व्यापारिक स्तर पर किया जाने लग गया है। व्यापारिक स्तर पर इस क्रिया को किया जाने लग गया है। अब हम बात करते हैं पशु संसाधन। भारत देश है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे पशुओं को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। और पशुओं का प्रयोग है वो पहले यातायात के साधनों में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पशुओं का जो प्रयोग है वो पशु उत्पाद है उनको प्राप्त करने के लिए, जैसे पशु उत्पादों में आपके पनीर है, घी है, दूध है, दही है, आपके खोआ यानी मावा है, ऊन है, चमड़ा है, कंपोस्ट खाद है। इनको प्राप्त करने के लिए आपके पशुओं का उपयोग किया जाता है। पहले जो ये उपयोग होता था वो आपके घरेलू या आवश्यकता अनुसार होता था, लेकिन वर्तमान में जो उपयोग होता है यह व्यापारिक स्तर पे होने लग गया है। कौन से स्तर पे होने लग गया है? व्यापारिक स्तर पे होने लग गया है। अब हम बात करें कि भारत में जो ये पशु महत्व है इसको बताते हुए डॉक्टर डार्लिंग महोदय ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान देश में जो पशु है इनके बिना जो खेत होते हैं वो बिना जुते हुए, बिना बोए हुए पड़े रहेंगे, और जो खलियान है वो खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहेंगे। जो खलियान है जहाँ खाद्यान्नों को रखा जाता है वो भी क्या है, जब जो खेत जुतेंगे नहीं तो खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा, तो ये खलियान भी खाली रहेंगे। और इसके कारण क्या होगा, भारत जैसे शाकाहारी देश में जहाँ हर व्यक्ति अधिकांश जनसंख्या वो वनस्पति पर निर्भर होती है, तो भारत जैसे शाकाहारी देश के अंदर ये बड़ी दुखदाई बात है। पशुओं के अभाव में हमें घी, दूध, मक्खन, पनीर और पशु से प्राप्त जो पौष्टिक आहार है वो नहीं मिलेगा, और ये प्राप्त नहीं होगा तो ये मानो अकाल की स्थिति, अकाल मतलब यहाँ पे अकाल है, पशु उत्पाद जो पौष्टिक है उनके अकाल की स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। ये अकाल की स्थिति भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए दुखदाई बात है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत में कृषि व्यवस्थाओं के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को अपनाया जाता है। तो इसमें वर्तमान में पहले तो क्या था, अधिकांश कृषि कार्यों में पशुओं का सहयोग लिया जाता था। आजकल पशुओं का सहयोग नहीं लेकर के और यंत्रीकरण का उपयोग किया जाने लगा, जिसमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, पंप है, नहर है, विद्युत की अधिक आपूर्ति और परिवहन के साधन है वो बढ़ गए। तो इनके कारण पशुओं का महत्व धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अब हम बात करें कि भारत में जो पशु संसाधन है उनका महत्व है किन किन सेक्टरों में जो है माना जाता है। तो पहला हम बात करें कि जो पशु है उनका महत्व है वो कृषि कार्यों में, हल चलाने में, हल के बाद में हम क्या है कि जो भूमि है उसको प्लेन करने के लिए जो स्थानीय भाषा में सियार बोलते हैं, वो एक बड़ी लकड़ी के माध्यम से समतल करने के लिए हम चलाते हैं। वो जो हल के पीछे लगाया जाता है लकड़ी के रूप में, और इस प्रकार की जो रूपरेखा है
उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस जो भूमि है उसको हम समतल करते हैं। इसके अलावा रहट चड़स जो है वो उसे पानी खींचने के लिए रहट और चड़स, जो किसके माध्यम से, बेलों के माध्यम से, रहट और चड़स के माध्यम से पानी खींचा जाता था। कहाँ से, कुओं के आंतरिक भाग से। इसके अलावा कृषि फसलें हैं और चारा ढोने के लिए और गन्ना पेरने का मतलब है गन्ने का जो रस निकाला जाता था, किसका, गन्ने का रस निकाला जाता था। तो इस गन्ने के रस निकालने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो बैल है, ऊँट है और भैंस है, इनका प्रयोग है इन समस्त क्रियाओं में किया जाता था। बैलों का प्रयोग है वो बोझा ढोने के लिए भी होता था, ऊँटों का प्रयोग है बोझा ढोने के लिए भी होता था। और वर्तमान भी कुछ भाग ऐसे हैं देश में जहाँ पे ये उपयोग होता है, किसका, बैलों का, ऊँटों का। इसके अलावा दूसरा क्या महत्व है, तो पशुओं से हम दूध और दूध से बने हुए उत्पाद प्राप्त करते हैं। जानते हैं घी है, मक्खन है, दूध पाउडर है, पौष्टिक आहार हम किससे प्राप्त करते हैं, पशुओं से। इसके बाद महत्व देखें तो पशुओं का महत्व है वो गोबर है, मलमूत्र है और हड्डियों की खाद के लिए होता है। हम पशुओं से गोबर खाद, मलमूत्र और हड्डियों की खाद प्राप्त करते हैं। ये जो है वो है फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये तीनों प्रकार की खाद। अब बात करें कि जो चमड़ा है, पशुओं से जो खाल प्राप्त होती है उसके माध्यम से चमड़ा है, चमड़े का भी व्यापारिक स्तर पर, व्यापारिक जो स्तर है वो बढ़ा है और काफ़ी मात्रा में आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि यह व्यापार उन क्षेत्रों में जो पिछड़े लोग थे जो ये कार्य करते थे उनके लिए एक नवीनतम रूप लेकर के आया है। अब 2013 में जो कपड़ा है, कंबल है, नमदा और हल्के किस्म के गलीचे हैं, उनके लिए 3.5 करोड़ किलोग्राम उनकी प्राप्ति है भारत में हुई। कितनी, 3.5 करोड़ किलोग्राम। तो ये मानो कि यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्वरूप है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि भारत में पशु यातायात जो है उन साधनों में, वैसे तो क्या है कि दूसरे यातायात साधनों ने इन पशु यातायात साधनों का स्थान ले लिया है, फिर भी रेगिस्तान में ऊँट है, पर्वतीय क्षेत्रों में टट्टू जिसे खच्चर बोलते हैं, गधे और घोड़ों का कोई विकल्प नहीं है। उनकी जगह उनको ही हम क्या करते हैं, वर्तमान में भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो भारत में पशुओं के अतिरिक्त हम देखें तो पशु वध घर वो भी बनाए गए हैं। और ये पशु वध घर क्यों बनाए गए हैं, इसके लिए हम बात करें क्योंकि भारत में जो मांसाहार व्यापार है वो इन बद्धघरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। और भारत में 2015-16 में 30,137 करोड़ रुपए का मांस है वो, और मांस के जो पदार्थ है उनको निर्यात किया गया था। वैसे तो अधिकांश भाग है वहाँ पर जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको बंद किया गया है, उनको निषेध किया गया है, फिर भी जो लाइसेंसधारी है वो इस प्रकार के व्यापार को क्या कर रहे हैं, गठित कर रहे हैं। भारत में ये प्रश्न ध्यान रखना, भारत में विश्व का लगभग 20% क्या है, पशु संसाधन है। कितना प्रतिशत, 20% क्या है, पशु संसाधन है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे विश्व का
भारत सर्वाधिक पशु संसाधन रखता है, यानी पशु संसाधन में विश्व में भारत का पहला स्थान है, जो 20% पशु संसाधनों का रूप भारत में रखता है। कितने परसेंट? 20%। तो यहाँ से प्रश्न याद करना, भारत में 20% पशु संसाधन है और 20% पशु संसाधन होने के बाद जो भारत की स्थिति है उसमें हम देखें तो भारत में जो गायें हैं वो विश्व की 12.7% गायें हैं और भैंसें हैं। गाय में जो देखो हम पढ़ेंगे डिटेल से, जो गाय है उसमें 1 नंबर पे कौन सा देश आता है? ब्राज़ील आता है। कौन सा आता है? ब्राज़ील। गाय के क्षेत्र में 1 नंबर पे कौन आता है? ब्राज़ील आता है। और दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है। दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है। अब इसके बाद हम देखें तो भैंसों में भारत का नाम 1 नंबर पे आता है। 56.7% क्या है? भैंस हैं। इसके अलावा हम जो बकरियां हैं उनको देखें तो 14.5% बकरियां हैं। गरीब की गाय जिसे कहा जाता है, और बकरियां जो है वो 14.5% है और बकरियों के अंतर्गत भारत का पहला स्थान माना जाता है। भेड़ों में देखें तो 5.9% भेड़ें भारत में पाई जाती है। 2.4% ऊँट भारत में पाए जाते हैं और ऊँटों के अंदर भी देखें तो भारत पूरे विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। 1.5% जो है सूअर भारत में देखने को मिलते हैं और 3.1% मुर्गियाँ और 1.4% घोड़े और टट्टू तथा गधे। 1.4% घोड़े, टट्टू और गधे देखने को मिलते हैं और 42,000 याक भारत में पाए जाते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 12.7% तो है गाय, 56.7% है भैंस, 14.5% है बकरियां। इसके अलावा 5.9% है भेड़ें, 2.4% है ऊँट, 1.5% है सूअर और 3.1% है मुर्गियाँ। 3.1% है, इधर लिख देता हूँ, 3.1% है मुर्गियाँ और 1.4% है गधे, घोड़े और टट्टू। इसके अलावा आपके याक है वो कितने हैं? 42,000 है संख्या में। इस प्रकार का जो रूप है भारत में देखने को मिलता है। ये जो पशु है इनके मांसाहार का निर्यात किया जाता है, साथ ही साथ इनके चमड़े का उपयोग किया जाता है, इनके उत्पादों का उपयोग किया जाता है और जो इनके सींग होते हैं, जो पशुओं के सींग होते हैं, इनसे भी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और भारत जो देश है, इस भारत देश में जो आपके सकल कृषि उत्पादन मूल्य का 30% पशु संसाधन से हमें प्राप्त होता है। सकल कृषि उत्पादन का GAP का 30% हमें कहाँ से मिलता है?
ग्रोस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो सकल कृषि उत्पाद है, उसका हमें 30% कहाँ से मिलेगा? पशुओं से मिलेगा, और जिसका मूल्य कितना है? लगभग 4.5 खरब रुपए। यानी पशु जो है हमारे देश की आमदनी में एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। यानी हमारे देश की आमदनी में पशु संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत में पशु संसाधनों के महत्व को जाना। अगले वीडियो के माध्यम से भारत में पशु पालन के क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।